एक और साल बीत गया। एक और डेट कैलेंडर पे सर्कल की गई। दुनिया के लिए स्पेशल डे, लेकिन किसी के लिए बस एक और दिन। ना कोई केक, ना कैंडल्स, ना विशेस, बस एक रूम, एक इंसान और एक खामोशी। तुम सोचोगे, यार ये बंदा बर्थडेज पसंद नहीं करता, पर क्या ये सिर्फ पसंद की बात है या कुछ और गहरा छुपा है? क्या पता ये साइलेंस एक स्टोरी हो, एक स्टोरी उन लोगों की जिन्हें कभी विश करने वाला नहीं था, या उन लोगों की जिन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी खुशी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, और जानेंगे कि उनकी खामोशी के पीछे कौन सी साइकोलॉजी छुपी है। हर किसी के लिए बर्थडे खुशी का दिन नहीं होता। किसी के लिए वो सिर्फ एक याद है, एक ऐसी याद जिसमें कोई कॉल नहीं आया, कोई गिफ्ट नहीं मिला और एक बच्चा चुपचाप सो गया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। जब एक इमोशन जैसे सैडनेस एक इवेंट से जुड़ जाता है, तो अगर बचपन में हर बर्थडे पे उदासी मिली तो दिमाग सीख जाता है कि बर्थडे मतलब दुख। इसलिए जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो बर्थडे से दूर भागना सीख जाता है। ये नफरत नहीं होती, ये अपने आप को बचाने का तरीका होता है। खामोशी उनके लिए पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन होती है। कुछ लोग बर्थडे से नहीं, उनके एक्सपेक्टेशन से डरते हैं। स्माइल करो, ये तुम्हारा दिन है। लेकिन अगर दिल खुश ही नहीं है तो? अगर अंदर से सब ठीक नहीं लगता तो चेहरे पे मुस्कान लगाना झूठ लगता है। ये होता है इमोशनल डिसोनेंस, जब हम अपनी असली फीलिंग छुपाते हैं सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए। और जब ये बार बार होता है, इंसान थक जाता है। फिर वो कहता है, मैं सेलिब्रेट नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर असल में उसे फर्क पड़ता है, बस वो थोड़ा कम दिखाना सीख गया है। सब लोग दुख की वजह से ही बर्थडे अवॉइड नहीं करते। कुछ लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, मैं नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के ट्रेंड के हिसाब से जीना नहीं चाहते। उनके लिए ये एक सेल्फ कंट्रोल का सिंबल होता है, एक स्टेटमेंट, मुझे अपनी लाइफ डिफाइन करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन कहते हैं, आइडेंटिटी बनाना एक नेचुरल ह्यूमन नीड है। और कुछ लोगों के लिए बर्थडे नहीं मनाना एक आइडेंटिटी बन जाता है, अपनी मर्जी से जीने का एक साइलेंट डिक्लेरेशन। उनके लिए ये सैडनेस नहीं, ये सॉवरेंटी है, अपने आप पे कंट्रोल। कुछ लोग बर्थडे से नहीं, समय से डरते हैं। हर बर्थडे एक रिमाइंडर है, एक और साल गया, एक और चैप्टर क्लोज हुआ। ये होता है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, वो एहसास कि जिंदगी निकल रही है और हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंचे। इसलिए वो सेलिब्रेशन से दूर रहते हैं। उन्हें केक नहीं चाहिए क्योंकि वो टाइम का टेस्ट महसूस नहीं करना चाहते। उनके लिए हर बर्थडे एक मिरर होता है जो दिखाता है कि वक्त रुकता नहीं। और कुछ लोग बस उस मिरर से नजर हटा लेते हैं। कई बार प्रॉब्लम बर्थडे नहीं होता, बल्कि उस दिन की मेमोरी होती है। अगर बचपन में प्यार कंडीशनल था कि अच्छा पढ़ो तब सेलिब्रेट करेंगे, तो इंसान सीख जाता है कि सेलिब्रेशन डिजर्व करने के लिए कुछ प्रूव करना पड़ता है। यह होता है अटैचमेंट थ्योरी का रिजल्ट। जब हम छोटे होते हैं और इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो हम मान लेते हैं कि मैं खुशी के लायक नहीं हूं। तो जब बड़े होते हैं और कोई विश करता है, अंदर से आवाज आती है, क्यों विश कर रहा है, मैं क्या खास हूं? और यही वजह है कई लोग अपना बर्थडे इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी खुशी फील करना सिखाया ही नहीं गया। पर यह सब नेगेटिव नहीं होता। कुछ लोग खुद के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वो शोर नहीं चाहते, वो सुकून चाहते हैं। वो अपना बर्थडे मेडिटेट करते हुए या बस एक कप चाय के साथ बिताते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटेंशनल सॉलिट्यूड, जब आप अकेला रहकर अपनी एनर्जी वापस पाते हैं। उनके लिए ये लोनलीनेस नहीं होती, ये पीस होती है। वो दुनिया से भाग नहीं रहे, वो बस खुद के पास लौट रहे होते हैं। हर इंसान का अपना तरीका होता है जिंदगी जीने का। कोई लाउड पार्टी करता है, कोई सिर्फ एक थैंक यू मैसेज लिखता है, और कोई बस खिड़की से सनसेट देख लेता है। क्या सही है, क्या गलत, ये कोई रूल बुक डिसाइड नहीं करती। बर्थडे सेलिब्रेट करना या ना करना आपके इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है, आपके चॉइस का, आपके जर्नी का।
तो अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने बर्थडे पे खामोश रहते हो, याद रखो ये वीकनेस नहीं है, ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी ना मनाने का मतलब होता है कि आपने जिंदगी को समझ लिया है। टू एवरीवन हु स्पेंड्स देयर बर्थडे इन साइलेंस, दिस वंस फॉर यू।